नमस्कार। दुनिया भर में युद्ध के जानकार, युद्ध के विशेषज्ञ अब एक और आशंका पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो आशंका है ये कि क्या इजराइल और अमेरिका के गठबंधन को ईरान के साथ युद्ध में अफगानिस्तान या वियतनाम में जिस ढंग की स्थिति का सामना अमेरिका को करना पड़ा था, उसी ढंग की स्थिति की ओर तो ये नहीं जा रहा मामला। यानी अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ वियतनाम और अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में बिना किसी नतीजे के, बिना किसी ठोस परिणाम को हासिल किए हुए बड़े बेआबरू होके अमेरिका को वियतनाम से निकलना पड़ा था और फिर अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा था, अपने जहाज, टैंक, लाभ लश्कर वहीं छोड़कर। बेनतीजा युद्ध लड़ रहे थे ये दोनों। तो अब ईरान को लेकर भी ऐसी ही कुछ आशंका जताई जा रही है वैश्विक पटल पर। अमेरिका और इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान को खत्म नहीं कर सकते, ये लगभग दुनिया में युद्ध के सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं। ये भी माना जा रहा है, और ये केवल ऐसा नहीं कि विशेषज्ञ मान रहे हैं, देशों के राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख भी, कई राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख भी ऐसा मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही मान रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही मान रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का गठबंधन ईरान को क्षतिग्रस्त कर देगा, लेकिन ईरान में व्यवस्था परिवर्तन नहीं करा पाएगा। तो अगर आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं करा पाए तो फिर वही स्थिति रहेगी जो वियतनाम में अमेरिका की हुई या अफगानिस्तान में अमेरिका की हुई कि लौट के डैश 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 घर को आए। ये कहावत है ना, वैसी स्थिति अमेरिका की बनेगी। अब यहां अमेरिका की अकेले नहीं बनेगी, यहां अमेरिका प्लस इजराइल की बनेगी, इस जोड़े की। आप ईरान को निगल नहीं सकते, वो गोली नहीं है कि जिसको गले में पानी के साथ आप गटक लें। इतना छोटा मुल्क नहीं, वो वेनेजुला भी नहीं। उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसको मजबूती देती हैं। 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इराक से 3 गुने से ज्यादा का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके पास। आप मार काट कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, ईरान का गोला बारूद ध्वस्त कर सकते हैं, समुद्र में कंपन पैदा कर सकते हैं, नौसेना के युद्धक पोत ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन ईरान को अपने पेट के अंदर तो नहीं धारण कर सकते ना। फिर क्या हो? ईरान का मन बदल पाना अमेरिका के बस का नहीं। और एक चीज जान लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 5-7 दिनों से लगातार ये दोहरा रहे हैं, ईरान की जनता से लगातार ये कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरिए, खामनेई को हमने मार दिया, अब ये देश आपका है, इस देश पर आप कब्जा करिए, इस देश की सरकार आप बंद चलाइए, मौजूदा व्यवस्था को बाहर करिए। और जानकार लोग तो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि मोसाद के अंडरकवर एजेंट सैकड़ों की संख्या में ईरान के अलग अलग हिस्सों में, वहां की जो सिविल सोसाइटी है उसमें घुसकर, मर्ज होकर इस थ्योरी को प्रचारित कर रहे हैं कि ये मुक्ति का पर्व आ गया है, आप मुक्त हो गए हैं, अब शासन पलट दीजिए और अपने हाथ में शासन ले लीजिए। लेकिन
ईरान के किसी भी कोने से अमेरिका के, इजराइल के इस आह्वान को समर्थन नहीं मिल रहा है, किसी भी कोने से। अमेरिका ये सुनने के लिए बेचैन है, ऐसे दृश्य देखने के लिए बेचैन है कि ईरान में 10-20 हजार आदमी भी कहीं सड़क पर उतरे और कहे ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप ने हमको मुक्ति दे दी, ट्रंप ने हमको मुक्ति दिलाई, ट्रंप ने हमारे जीवन पर उपकार किया। एक भी जुलूस, एक भी प्रदर्शन ऐसा नहीं हो रहा। ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ उस वक्त हजारों लोग मैदान में उतरे जब खामनेई जिंदा थे, लेकिन खामनेई के मारे जाने के बाद, यानी इजराइल अमेरिका के युद्ध के बाद से ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के खिलाफ कहीं कोई आक्रोश नहीं दिखा, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिखा। यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार हो गई है। अमेरिका को लग रहा था कि थोड़ा हम प्रेशर डालेंगे, ईरान की मौजूदा रिजीम के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद तो ईरानी अपना काम खुद कर लेंगे और हमारे अनुकूल, हमारे मनोनुकूल एक सत्ता व्यवस्था ईरान में बन जाएगी। बस फिर क्या करना है, ये काम हम 48 घंटे में कर लेंगे। ट्रंप का और नेतन्याहू का कैलकुलेशन ये था कि हमारा विमान, युद्धक विमान जब उड़ेगा, पहला युद्धक विमान ईरान की ओर, उसके 48 घंटे के भीतर हम टॉप लीडरशिप को मारकर ईरान में विद्रोह और बगावत करा देंगे और फिर उस बगावत को पीछे से सपोर्ट कर देंगे और एक नई सत्ता आ जाएगी। वो सत्ता की चाबी हम अपनी जेब में रख लेंगे। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं हुआ। फिर आखिर गड़बड़ा कहां गए ट्रंप? आपको याद होगा कि जब खमेनाई के समय में विद्रोह हुआ था ईरान में, लड़के लड़कियां सड़कों पर उतरे थे, जेनजी टाइप का प्रदर्शन था, तो उस वक्त ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में कहा था, मदद रास्ते में है, डटे रहिए। और जब युद्ध की घोषणा की ट्रंप और नेतन्याहू ने और युद्ध शुरू किया और जब खामनेई मारा गया तो ट्रंप ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखा, मदद पहुंच गई है, ये ईरान अब आपका है, आप इसे चलाइए, आगे आइए। ट्रंप के कहने से कोई आगे नहीं आया ईरान में। बस यही सबसे बड़ा धोखा खा गए डोनाल्ड ट्रंप। यहीं से उनका सारा कैलकुलेशन ध्वस्त हो गया। उनको लग रहा था 10-5 लाख आदमी सड़क पर उतर आएगा तो फिर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामनेई के बाद 10 लाख आदमी खामनेई की व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर आ जाए, उसके बाद काहे का युद्ध? फिर तो अमेरिका पीछे से जरा पुश कर देता तो ईरान की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरीके से पलट देता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप ने इस अभियान में कई धोखे खाए। उसमें एक धोखा ब्रिटेन के तरफ से भी मिला है ट्रंप को। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिटेन मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के चलते डर गया, पीछे हट गया, हमारे साथ नहीं आया। स्पेन ने भी यही रुख रखा था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने दावा किया कि जब ट्रंप ने स्पेन को धमकी दी कि तुम्हारे साथ हम सारा कारोबार खत्म कर देंगे, तब व्हाइट हाउस ने फिर बाद में दावा किया कि अब स्पेन हमारे साथ खड़ा होने को तैयार हो गया इस लड़ाई। तो कई देशों से भी ट्रंप को धोखा मिला है और ट्रंप का कैलकुलेशन तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो मानकर चल रहे थे कि 48 घंटे में ईरान घुटने टेक देगा। ईरान के घुटने सही सलामत हैं, ना अभी टिके हैं, न टिकने का कोई संकेत मिल रहा है। और बात वहीं पर आकर खड़ी होती है। आप अमेरिका और इजराइल ईरान की इमारतें ध्वस्त कर सकते हैं, सैन्य सामग्री ध्वस्त कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर उसको और कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन ईरान की मानसिकता को नहीं हरा पाएंगे। ईरान की मानसिकता को बलपूर्वक नहीं बदल पाएंगे, नहीं पलट पाएंगे। बस यही पराजय हो जाएगी ट्रंप के अभियान की।
आप वहां सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों नहीं करा पाएंगे। इस बात की संभावनाएं लगभग 70-75% से ज्यादा है। आप सिर्फ क्षति कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं जो कर रहे हैं। तो दुनिया भर के युद्ध मामलों के जानकार इस बात पर सहमत हैं कि ट्रंप से मिसकैलकुलेशन हुआ है, ट्रंप से गलत आकलन हो गया। लेकिन अब रपट पड़े तो हरी गंगा, युद्ध छेड़ दिया है तो लड़ना तो पड़ेगा ट्रंप को। फिर भले ही परिणाम अफगानिस्तान जैसा हो, वियतनाम जैसा हो, जहां अमेरिका को बहुत शर्मिंदगी और जिल्लत के साथ युद्ध बीच में छोड़कर भागना पड़ा था।